ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 48 48। तिरस्कृता विप्रलब्धा त्रिस्यकृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि सप्ताह क्षिप्ताः हतायपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्यप्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोऽपि तद्भक्ता प्रभोऽपि तिरस्कृता विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोऽपि तद्भक्ता प्रभोऽपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, अपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। ऋषि समीक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं। उन्होंने मन ऊपर कीजिए प्रभु जी, ऊपर ऊपर जी। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले से साप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है। और ऊपर कीजिए प्रभु। बचाया जा सकता है। लेकिन वह लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि
ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी मामला था, अतएव समीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही नहीं, कहाँ चला गया, ब्राह्मण ही नहीं अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो श्लोक है हमारा, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ति हताहति नश्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोपि। अर्थात कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने तथा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक जो कृष्ण भक्त होगा उसका क्वालिटी किस प्रकार है। जो कृष्ण भक्त होंगे, कृष्ण भक्त कभी भी खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेते, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ देते कि कृष्ण जैसा चाहे वैसा करेंगे, हम क्यों बीच में अपने भक्ति को बर्बाद करें। क्योंकि खुद अगर पंगा लेने जाए इसका मतलब कृष्ण के प्रति हमारा भरोसा नहीं है। इसीलिए इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, ये सब गुणावली डेवलप करना है। एक सेकंड माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हम्म एक सेकंड माता जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे माता जी कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं और दयालु के साथ साथ वो सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु का अर्थ होता है अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार भी करे तो उसको वो ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करता ताकि अरे तुमने मुझे मारा मैं भी तुमको मारूंगा, तुमने मुझे गाली दिया तुम मुझे ईंट से मारे मैं तुम्हें पत्थर से जवाब दूंगा। नहीं, जो भक्तगण होते हैं सब कुछ भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्ति करता हूँ लेकिन जन कन प्रकार ये मुझे डिस्टर्ब करता है, तो मैं क्या करूं ऐसी अवस्था में। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और आप ही जो करना है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो ऐसा जो भाव होता है ना वो भक्त का भाव होता है।
ठीक है, और भक्त के अंदर ऐसा ही क्वालिटी होना चाहिए। तो समीक ऋषि जो है ये जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है, क्योंकि भक्त है परीक्षित महाराज और उनका बेटा ने इसे चरणों में अपराध किया। तो भगवान इतना ही आदेश दे सकते थे कि भक्त ही शरण, आप भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में सांप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, नहीं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होते, वो इस चीज के लिए चिंतित नहीं रहते हैं कि अरे उन्होंने मुझे इतना हानि कर दिया, उनके प्रति मेरा ऐसा भाव है, लाइक दैट, इस प्रकार वो कोई मतलब लापरवाह रहता है। लापरवाह का अर्थ होता है अरे टेंशन है, छोड़ो नहीं यार, आया आया, जो आया आया गया। तो ऐसी चीजें जो है ना भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती, तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यह निजी मामला था। अतः समीक ऋषि जो है, समीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। समीक ऋषि को यह सब पता था कि महाराज परीक्षित उस तरह के छोटे दिमाग वाले व्यक्ति नहीं है कि छोटे काम के लिए वो बदला लेने आए। तो अतः अपोर मतलब जिसका अनुभव नहीं है, अनुभवहीन बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एक तो परीक्षित महाराज के पास जाके भी क्या करेंगे, परीक्षित महाराज तो कुछ भी श्राप भी नहीं देंगे, बदला भी नहीं लेंगे। ठीक, इसीलिए भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों की, भक्तगण जो कुछ ये करते हैं, मतलब उनके चरणों में अगर कोई अपराध होता है तो आप खुद बदला लेते हैं, तो आप मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को साथ देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करना चाह रहे हैं कि भगवत भक्त जो है ना, चाहे वो ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है जो कृष्ण का भक्त होता है। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। वो भक्त देखिए, ये ब्राह्मण दुर्वासा मुनि, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण जो श्राप देते फिरते हैं, वरदान देते, श्राप देते हैं। तो जो कृष्ण के भक्त है ना, वो किसी को मेटेरियल लाभ या नुकसान, अभिशाप, श्राप नहीं देता। वो अपना जो शक्ति है, योग शक्ति है, जो भी आता है ना, वो कृष्ण की सेवा एवं भक्तों के कल्याण के लिए ही वो वरदान देता है, ये सोचता रहता है। अन्यथा अगर भक्तगण अगर श्राप देना शुरू होता ना, भक्तगण अगर श्राप देना शुरू करते ना, तो आज तक संसार टिकता ही नहीं। संसार नहीं टिक पाता। तो आगे क्या बता रहे, इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा बाघम तद चिंतया। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। ठीक है, तो अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है, हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट, परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण के गले में श्राप दिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना गंभीर या सीरियस मैटर नहीं है। परीक्षित महाराज एक गृहस्थ है, एक राजा है, कोई मुनि ऋषि नहीं है, उनको श्राप दिया उनका बेटा, वो सबसे गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त, कृष्ण भक्त है, और भक्त के चरणों में किया गया अपराध बहुत ही भयंकर होता है। तो ये गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही हुआ था। अतः वो परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था,
महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख बालक द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये कितना सीरियस मैटर है, लेकिन परीक्षित महाराज कोई परवाह नहीं किए, वो भी आराम से, अरे क्या है छोड़ो। हाँ? उल्टे उन्होंने इस विषम परिस्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महत इच्छा से इसलिए सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। परीक्षित महाराज उनका लाभ उठाया, वास्तव में ये भगवत इच्छा थी। और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित ऋषि समिक तथा उनका पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, समिक ऋषि सिंह, ये जितना कुछ है ना, ये कृष्ण का पहले से प्लान था, ऐसा कुछ होने वाला है। अतः इनमें से किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। ठीक है, तो आगे बताया गया है, प्रायश साधव लोके पर दंदेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति जतात्मानो गुणाश्रया। कि सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्व में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, नहीं हुए सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि अध्यात्म में लगे रहते। जो भगवान के भक्त होते हैं, ये सब कूड़ा करकट या कोई मुझे गाली दिया, अपमान की, ये सब में वो रुचि नहीं लेता, वो तो अध्यात्म में लीन रहते हैं। तो अध्यात्मवादी अर्थात ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त, तीन तरह के होते हैं। तो ज्ञानियों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मों में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना, और जोगी सर्वात्मा अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना, और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेमोमय सेवा में लगे रहना। तो चूंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा भक्तगण एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं, अथवा ये सारे अध्यात्मवादी, जितने सारे भगवत भक्त या जितने सारे ये लोग अध्यात्मवादी जो स्पिरिचुअली में आए हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। वैदिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिकूल फल है। ये जो हम लोग को कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, ये क्या है? प्रकृति के तीन गुण है। अतः ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं है। राजा भक्त थे और ऋषि जोगी थे। हाँ, अतः दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति से निमित्त मात्र था। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमारा ये जो श्रीमद् भागवतम का जो 18 अध्याय, यहाँ पे श्लोक समापन हुआ। कल से हम लोग चर्चा करेंगे आपका, इसमें 50 श्लोक था, 50। कल से हम लोग 19 नंबर श्लोक करेंगे। 19 अध्याय होने से एक स्कंद कंप्लीट, प्रथम स्कंद कंप्लीट। इस प्रकार और भी 11 स्कंद हम लोग कब से चालू किए थे श्रीमद् भागवतम? 1.5 साल पहले रांची में जब थे, हाँ, तब से चल रहा है। अभी तक हमारा प्रथम स्कंद खत्म नहीं हुआ, 18 अध्याय है। कल से हम लोग चालू करेंगे 19 अध्याय। हाँ, सभी भक्तगण आए चले गए। अभी हमारे नंद किशोरी माता जी, कितने भक्त आते थे, ऐसा समय था क्लास में, है ना। अभी हमारे पास हमारे नंद किशोरी माता जी, जिसको नेग्लिजेंसी किया जाता था, अरे जितने सारे स्टूडेंट हैं उनमें से सबसे जो क्या बोलते हैं, जिसके पास ज्ञान है, जो सबसे तुच्छ माता जी बोलते थे उस समय, प्रभु जी आपके इतने सारे स्टूडेंट में से मैं सबसे कमजोर छात्र हूँ। अभी वही कमजोर छात्र सबसे ऊपर है, बाकी सब आए और चले गए, अभी यही बचे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज बहुत लोग डिलीट हुए हैं नहीं?
आज नहीं, बहुत दिन से। पहले कितने कितने लोग आते थे, आजकल कहाँ आते। आज मतलब आपका जो ये जूम आता है उसके नीचे आया हुआ है, बहुत सारे डिलीट हुआ है, वही देख रहे हैं। हम्म। पता ना बीघा माता जी क्यों विभा माता जी पता नहीं क्यों नहीं आते आजकल। नहीं आती हैं, कभी आती नहीं। एक बार बात किए थे तो बोलती हम्म। हैं कि बहुत मतलब टाइम नहीं मिलता है। एक माँ थी तो कुछ हेल्प मिल रहा था, वो चली गई तो हम्म। सब सब कुछ देखना पड़ता है बच्चे लोग के। हम्म। तो कुछ प्रश्न है। और वे प्रभु जी भी जाते हैं तो मेरे समय को। बहुत कम मिलता है। प्रभु जी रोशनी है लेकिन लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। जो बोले हुए थे उनसे अगर नहीं मिलेंगे लोग तो क्या करेंगे, गोपाल जी को बेटी के पास भेज देंगे। जैसा ये वैसा ही वहाँ जैसा वैसा ही रखिए। आप क्या करना है मैं बता रहा हूँ, गोपाल को कैसे भोग लगाना है। चिड़ा जानते, चिड़ा। जी 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 चिड़ा, केला, गुड़। सुबह सुबह चिड़ा, चिड़ा, केला, गुड़ और थोड़ा आपेल का छोटा छोटा टुकड़ा, उसमें मिक्स करके रोज भोग लगाना है। ठीक है। किसी के पास नहीं देना, गोपाल को अपने साथ से दूर नहीं करना है, वैसे रोज खिलाना है। वो तो समझ रहे हैं ना आपकी स्थिति, इसलिए जी कोई प्रभु चिंता जी, नहीं। आपको चिंता। उनके पास तो बोलते ही हैं। हाँ। केवल ठीक। सुबह सुबह लगा देंगे प्रभु जी, सुबह सुबह लगाएंगे, हाँ। दोपहर के क्या देंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है माता जी, तो हमारा आज तो 18 अध्याय कंप्लीट हो गया, कल हम लोग 19 अध्याय से शुरू करेंगे। ठीक है। जी